ये बहुत सी बातें भाई संदीप ने बता दी। हम भाई इसमें आंदोलन नहीं चाहते थे, सरकार का सहारा भी हमने लिया, मजबूरी बस आंदोलन में हमने आना पड़ा। चार हमारी मांगे, एक तो वह जिन जिन साथियों का नाम आ रहा है 302 120 के तहत हम सबको अपराधी मानते हैं, छोटी बड़ी धारा ना की जाए, जांच में ढिलाई करने वाले अफसरों में कार्रवाई हो, दोनों पीड़ित परिवारों को लाइसेंस सरकारी नौकरी 1 करोड़ का मुआवजा हो, सारा गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवा के नशे का रोकथाम व स्टेडियम का पुनर्निर्माण कराया जाए। इन मांगों को लेकर के कमेटी ने धरना शुरू करना पड़ा और हमने आज 7-8 दिन तो बैठे होंगे भाई, और सीधी पुलिस के ऊपर नाराजगी हमने खुले तौर पे व्यक्त करी। पता नहीं उसका परिणाम, पता नहीं भाईचारा आ गया इसका परिणाम, और पता नहीं परमात्मा ने सद्बुद्धि दे दी वह उसका परिणाम। आज गांव की कमेटी और हमारे खाप के भी 1-2 कमेटी के नुमाइंदे पुलिस प्रशासन ने बुलाए और वहां बड़े विस्तार से चर्चा हुई और एक एक पॉइंट के ऊपर लगातार लगभग 3 घंटे चर्चा होने के बाद, ये सारी बातें चलने के बाद वह कमेटी आई और आज सबसे पहला धन्यवाद भाईचारा का कि पुलिस का रवैया पलड़ा को नहीं बताया कमेटी ने। यू भाईचारे की ताकत मानना हो नहीं, मारा गल तो मैं बिल पे लेकर राजी कौन थे। और कुछ सकारात्मक बातें भी बताई। कमेटी ने रजामंदी दी, उसके बाद खाप के सारे भाई बैठे, उनने भी अपनी भावना समझी, सारे समझदार थे। मगर एक बात और है, तीसरा निर्णय यह हुआ कि गांव की कमेटी के का जो हिसाब से हमने जो धरना लगाया था वो धरना यूं का यूं चल लगा भाई नहीं। और तीसरी बात यह हुई, अगर सारी जांच हमारी सारा सौदा में कुछ नहीं निकला तो हम दोबारा 2-3 दिन के बाद हिसार सेक्रेटरीट रावे में डीसी का कार्यालय, ये तीनों चर्चाएं पंचायत की कमेटी में पास हुई है। मेरी प्रार्थना एक बार सारी पंचायत का भी नियम होया करे, प्रधान जी की, जांगड़ा साहब की अनुमति चाहूंगा कि एक बार आप भी हाथ खड़े करके इस सारे उसको प्रस्ताव को पास करें। और एक यह बात वैसे बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत से साथी जो मिलकर आया, थोड़ा रवैया ठीक लग गया, मगर वह या मैं ला लो तो मेरा स्वभाव ला लो या आंदोलनकारी की भाषा ला लो। एक बात सुन ले भाई साहब जी, तो कड़ुआ बोल रहा, हम कड़ुए बोले, तने टेम मांगा, हमने टेम दिया, और ईब तो किमें करता दिखा तो टेम की बात आई, शीशा की गल लगा ईसा में लगा, अगर करया धोखा एक एक बात का जवाब ले लेंगे भाई। इस बात का भी हमने सारा भाईचारा इस पे भी राजी है नहीं। बस इतनी बात कहना चाहूंगा, मेरे को प्रधान जी की इजाजत से इतना ही आदेश हुआ था। मैं धरना यूं चलेगा, ये हमारी मांगे हैं। जो निर्णय हुआ था उन्होंने बता दिया, पंचायत को संपन्न करने का वो अधिकार जांगड़ा साहब का आज का, क्योंकि इनके अध्यक्षता में चल रहा है। कोई गलत बात लेकर गई हो माफी चाहूंगा। धन्यवाद सर। 1 मिनट बचे सारे, क्योंकि भाई साहब ने फैसला सुना दिया। जिस चर्चा के बाद परिणाम तक पहुंचे हैं, मैं 2-4 बातें और आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो वे जितना प्रशासन पर फर्क पड़ा है वो फर्क यो पड़ा है, अब प्रशासन ने वह कार्रवाई की शुरुआत कर दी, और उस कार्रवाई की शुरुआत का कारण सिर्फ इतना है
अगर सुधरता का भाईचारा गलत खड़िया दिखा ना तो ये प्रशासन है भाई 40 दिन तक इंतजार कर रहा था, न्यू इंतजार कर रहा था भी इसकी वजह कि मैं और बात न घुमा दिया। तो पहला तो प्रशासन ने यो काम करे भाई 40 दिन तक जो हत्या आरोपी पकड़ नहीं रखा था हमारा चाचा जयवीर के केस में, उसको कल गिरफ्तार कर लिया। पंचायत का दबाव कह लो, भाईचारा का दबाव कह लो। दूसरा भाई हमारी मांग थी जो भाई साहब ने विस्तार ने नहीं बताई कि भाई एसटीएफ कल जांच कराई जाए। हमारी यह मांग थी अगर हासी पुलिस तो हमारी संतुष्टि नहीं है, दोबारा एसटीएफ कल जांच कराई जाए। आज हमारे सहमी एसपी हासी ना भर ली, मैं तो हमें आज तक चाहते हो तो आज से एसटीएफ जांच कर लेगी दोबारा दें, और तो हमें 2 दिन बाद तक चाहते हो तो 2 दिन बाद तक कर लेगी। सबसे मुख्य हमारी यह बात थी इस पर एसपी हासी ना भरी है, लेकिन सारे जो हमारे पंचायती बड़े बुजुर्ग नौजवान जितने भी बाहर के साथ थी सबका यो फैसला होया, क्योंकि यह पहला ही जांच चल रही है, दोबारा तो पकड़ के ले रखे हैं मुख्य हत्यारोपी, तो 1 दिन 2 दिन उसकी जो पूछताछ चलेगी उसके बाद हमने अनुमान आ जाएगा। अकाशी पुलिस ने जो कार्रवाई शुरू करी है उस पर खरिया उतरेगी, अग्नु आश्वासन गलत टालेगी, तो वे 2 दिन 1 दिन में इस बात का फैसला हो लेगा। अगर हासी पुलिस जो कार्रवाई शुरू करी है कैसे शुरू करी है, आपके दबाव में शुरू कर ली, भाईचारा की ताकत में कर ली, आपका संघर्ष की ताकत से कर ली, तो 2-3 दिन के बाद अनुमान आ जाएगा भाई। अगर हासी पुलिस अपनी जांच में जो हमारी बाकी मांगे हैं धाराओं के संबंध में वो अगर उन पर अमल नहीं करेगी तो फिर हमें एसटीएफ की जांच करावांगे, इसमें कोई शक नहीं है भाई। दूसरी हमारी जो मांग थी भाई शस्त्र का लाइसेंस की 2 पीड़ित परिवारों की, वह है भाई उसके खातर आम भरी है, एसपी हासी ने आम भरी है आपने बताऊं, और वो सिर्फ आपकी ताकत का परिणाम है। तीसरी चौथी जो बात है भाई उनके बारे में हमारे भाई साहब ने बताया कि वे जिला जो प्रशासन है डीसी का संज्ञान में बात लेनी पड़ेगी, उसके खातर वे कमेटी डीसी से मुलाकात जब भी चाहोगी कर लेगी। और कुछ बातें ऐसी हैं जो भाई साहब ने भी भीतर में रख ली और मैं भी नहीं चाहता वो आपके सहमी आवे, उसके बारे में जो कमेटी है अगर जरूरत पड़ेगी तो वह और कड़ा फैसला भी लेने तैयार बैठी। आप सारे भाई समझ सको हो, अब कुछ बात इसी हो अगर भाई 5-7 आदमी में रखनी पड़ा करें, हम भी पहले जो बात होंगी सबके सहमी कह दिया करते, जरूरी को नहीं इस बात का फायदा होगा। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो बात करी है, अगर प्रशासन पर दबाव बनाने खातिर सरकार के पंजे लाने खातिर कोई बड़ा कोई फैसला करना पड़े 2-3 दिन के भीतर तो क्या तैयार हो गए सारे उस खातर। हमने यो फैसला कराया था भाई की दिन शुरुआत करी, यो दोबारा हमने धरना लाना पड़ा था। पहली बार प्रशासन का आश्वासन तक हम संतुष्ट हो गया था, एक फैसला कराया था, बार बार दोहराया था, आज फिर दोहराऊं, जब तक ये सारे हत्यारोपी जेल में नहीं चले जाते हमारी सारी मांग पूरी नहीं होती। ये दोनों पीड़ित परिवार भीतर से संतुष्ट हो गए, पंचायत में न्यू नहीं कहते ले हमारा पेटा भर गया, इतने यह लड़ाई चलेगी, इतना यह धरना चलेगा भाई, चाहिए 10 दिन चलो और चाहे 10 महीने चलो, और इसमें कोई भी बड़ा फैसला लेना पड़ गया तो भाई हम उम्मीद करेंगे हरियाणा का जो सभ्य समाज बुद्धिजीवी समाज इस दुख की घड़ी में हमारा गला खड़ा है वो हमें ताकत देने का काम करेगा।